खट्टर सरकार सबसे खराब सरकार है। हमने घूस खा करके हमारी जमीन को अक्वायरमेंट कर रहे हैं और बीजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे, कमल के फूल को हटा देंगे यहाँ से। हम अपनी धरती माता को नहीं देंगे। 1710 एकड़ जमीन नहीं छोटी तो सरकार बदल देंगे। राम राम सारे भैया ने, मैं थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुठा टेक। भाई करमू और वो भी तू भाई करमू बनने के लिए ना अभी तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसका नाम है पार्थ हिंदुस्तानी। नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं कि हम सबसे बड़े फसादी हैं। और आज हम आए हैं मानेसर में, जहां पर जवानों के सम्मान में कई समाधियां बनाई गई हैं, जिसके सम्मान के लिए और इस जमीन के लिए ये लोग 12 दिनों से धरने पर बैठे हैं। एक तरफ तो सरकार 1 रैंक 1 पेंशन और अग्निवीर जैसी महान योजना देश को देने के लिए योजना चला रही है, और दूसरी तरफ जवानों की जमीन के लिए उन्हें एक्वायर करके उन्हीं के परिवार को घर से सड़क पर लाया जा रहा है। मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इनको सम्मान दिया जा रहा है या फिर अपमान किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, गांधी जी भी यही कहते थे कि भारत तो गांव का देश है, गांव का, और असली भारत तो गांव में ही बसता है। एक तरफ तो आप गांधी जी के नाम पर स्वच्छता के कितने आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर गांव का ही सफाया किया जा रहा है। वाह भाई, जब ये गांव वाले इस जमीन को देना ही नहीं चाहते तो जबरदस्ती क्यों? अब ये कोई हिटलरशाही तो है नहीं कि इससे दूसरा विकल्प नहीं निकल सकता। मोदी जी का नारा है 2022 तक का, मोदी जी का सपना घर हो अपना, लेकिन ये तो घर से सड़क पर आ गए हैं। पब्लिक ये जमीन पहले से पब्लिक यूटिलिटी के लिए है और इस जमीन को एक्वायर क्यों किया जा रहा है? अब भाई सारी तारीफ तू ही कर देगा क्या प्रशासन की? थोड़ी तारीफ मन्ना भी कर लैंड दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका कोई विकल्प भी तो होना चाहिए। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि पटौदी गुरुग्राम रोड पर हजारों पेड़ विकास की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोग आम जनता को कहते हैं कि पेड़ लगाओ, और दूसरी तरफ आप खुद ही हजारों पेड़ काट देते हैं सिर्फ एक सड़क बनाने के लिए। वाह! वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पौधा है ना, वो एक रात में पेड़ नहीं बन पाता। ये हम हैं और ये मिलेनियम सिटी है, और ये विकास के नाम पर जमीन को एक्वायर किया जा रहा है। अगर आप हमारे इस प्रयास से सहमत हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और भाइयों देख क्या रहे हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ की कहानी गांव वालों की जुबानी। तो आप हमें ये बताइए कि आप ये आंदोलन किस लिए कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? वर्ष 2011 के अंदर हरियाणा सरकार ने गांव कासन, कुकडोल और सैरावन की 1810 एकड़ के सेक्शन 4 किए थे। उसके बाद में ये केस लिटिगेशन में चला गया और अब 2020 के अंदर इसके सेक्शन 6 कर दिए, और गांव की जो जनता है वो इस ज़मीन को नहीं देना चाहती। इसी विषय के अंदर गांव कासन में 125 गांवों की एक पंचायत हुई थी। उसमें यह निर्णय लिया गया था कि हम अपनी शांतिपूर्वक जितने भी हमारे विधायक हैं, एमपी हैं या जो भी सरकारी मशीनरी है, हम उनको अपना ज्ञापन देंगे। हमने कोई भी ऐसे ही स्टेशन नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने अपना ज्ञापन नहीं दिया है। हम इस संदर्भ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी मिले, हम सांसद इंद्रजीत से भी मिले, राव भूपेंद्र यादव जी से भी मिले, अपने एमएलए पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी से भी मिले, डीसी के उपायुक्त श्री विधायक जी अपने डीसी के निशांत यादव जी से भी मिले, लेकिन किसी भी स्टेज पे हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हर तरफ हमें एक ही चीज़ कही गई कि आप शांतिपूर्वक अपना धरना करें, हम आपकी ज़मीन को नहीं लेंगे, और इसमें कार्रवाई चल रही है। लेकिन जैसे कि हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि हमारी इस 1810 एकड़ ज़मीन का सरकार ने रेट भी तय कर दिए हैं, और इसकी जो फाइलें हैं वो आगे सीएम साहब को भेज दी गई है। अब हमें ये डर है कि एक तरफ तो ये सरकारी मशीनरी हमारे से कह रही है कि हम आपकी ज़मीन को नहीं लेंगे, आपकी ज़मीन छोड़ देंगे, इस विषय पर चर्चा हो रही है, और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर इस ज़मीन को एक्वायर करने की सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे आज हमारा 12वां दिन है, हम 11 दिन तक यहाँ पे शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे थे, लेकिन जैसे ही गांव के लोगों को ये पता चला कि इस ज़मीन का रेट 55 लाख रुपए प्रति एकड़
इन्होंने तय कर दिया है और उसको आगे सरकार के पास भेज दिया है। तो आज ये आसपास के 125 गांवों के लोग, लेडीज, जो भी हमारी मातृशक्ति है, यहाँ पे सब इकट्ठी हुई है और इन सभी लोगों की एक ही मांग है कि जब तक हमारी ज़मीन को नहीं छोड़ा जाएगा, हम ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे और इस ज़मीन को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इसके पीछे का कारण बताया। हम इस जमीन को किसी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चल जाए। हम खून की नदियां बहा देंगे, इस जमीन को किसी हालत में नहीं जाने देंगे। धन्यवाद। देखो जी, सरकार कहती है हिंदुस्तान लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र कहाँ रहा? लोकतंत्र कहाँ रहा? जनता की कहाँ सुनी जा रही है? जनता को तो मारा जा रहा है, किसानों को मारा जा रहा है। लोकतंत्र कहते हैं इसे? अरे लोगों की कौन सुन रहा है? ये जो सरकार में बैठे हैं, सरकार ये कहते हैं हमारी सरकार बढ़िया। हमें तो लगा सबसे बेकार सरकार ये है, खट्टर सरकार, सबसे खराब सरकार है। हमने वोट दी थी, 2 योजना से वोट दे रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है और ये सोच रहे थे आगे भी वोट देते रहेंगे। अगर हमारी जमीन का अधिग्रहण हुआ, हम जिंदगी भर बीजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे, कमल के फूल को हटा देंगे यहाँ से। कहने का मतलब ये है, बीजेपी सरकार को हमने वोट देके जिताया, एमएलए भी हमारा राजदास ही है, उन वोट लेने के लिए तो वो घर घर डोलते हैं। आज हमारे दुखड़े रोने के लिए, हमारे साथ देने के लिए नहीं आते हैं। 1810 एकड़ जमीन हमारी ले ली, 3 बार एक्वायर कर चुके हैं। आज हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। एक तरफ तो मोदी जी आशियाना कहते हैं कि आशियाना देंगे और नीचे ही नीचे घूस खा करके हमारी जमीन को एक्वायरमेंट कर रहे हैं और घर से बेघर कर रहे हैं। जमीन बचाने के चक्कर में हम किसान अपनी जान और मान सम्मान सब एक हिसार कर देंगे। और ये ना समझे उनके पास हथियार है, सरकार के पास गोला तोप है, अरे हमारे पास खुरपा, फावड़ी और तलवार है। 1 लाख तक जमीन को नहीं देंगे। 1810 एकड़ जमीन को हम बचा के छोड़ेंगे। सरकार कितनी भी आ जाए, कोई सी आ जाए, लठ तो हमारा है। कानून उनका, लठ उनका और भगवान उनका, अरे लठ हमारा है। जमीन को नहीं देंगे हम। जय जवान, जय जवान, जय जवान। हम अपनी धरती माता को नहीं देंगे और ये मरे और रेट पर तो कभी ना देंगे भाई। ये तो बर्बाद कर रहे हैं बिल्कुल। अरे मर जाएंगे, मार दे पर रहने नहीं देंगे अपनी भूमि में। आज यहाँ पर गुड़गांव में 3 गांव, जिसमें 25 गांव की हिस्सेदारी भी, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर 10 साल के बाद, सेक्शन 4 होने के 10 साल के बाद सेक्शन 6 और आगे प्रक्रिया बढ़ाई एक्वाइजेशन की, जिसको लेकर लोगों में बड़ा रोष देखने को मिल रहा है और लोगों में बड़ा भारी रोष देखने को मिल रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हैं आज इस धरने को लेकर। मैं सरकार को बतौर विपक्ष के हम इनकी जायज़ मांगों के साथ स्वर मिलाते हुए सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार तुरंत लोगों की जनभावनाओं के अनुसार लोगों की बात सुने, लोगों को रिलीफ दे। अभी बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है, अधिकारी इनको कुछ बता नहीं रहे, डीसी साहब ने कोई जवाब दिया नहीं। ऐसी अनिश्चितता में किस तरीके से हर परिवार चिंतित है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कितनी बड़ी संख्या में महिला शक्ति ने यहाँ इस धरने पे आ जाके हिस्सा लिया है। ये सारी बातें हम लोग आज यहाँ पे हमने इनकी जायज़ मांगों से स्वर में स्वर मिलाया है और आगे आने वाले समय में चाहे विधानसभा की बात हो या संसद की बात हो, जहाँ लोकतंत्र में जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, इन जनता की आवाज़ को वहाँ पहुँचाएंगे। भारत माता की भारत। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लोग बड़े ही गुस्से में धरना उठा रखा है। लोगों ने यहाँ पर के जो गांव है ना, वहाँ पे जो जवान है उनके सम्मान में समाधि बनाई गई थी, जिसको तोड़ना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि जमीन छोटी मोटी है, नहीं, 1810 एकड़ की जमीन है। आप खुद सोच सकते हैं 1000। और अब हरियाणा सरकार जो है, खट्टर सरकार है, वो कह रही है कि उनने एक्वायर कर ली है वो, जबकि वो जो जमीन है वो जवानों के परिवार की है और उन्हीं परिवार को उन्होंने बेघर कर दिया है, गांव वालों की है। और गांव वाले अब उस जमीन को देना नहीं चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं इसको भी कितने ज्यादा पसीने आ रहे हैं, काफी ज्यादा थक चुके हैं हम, क्योंकि हम लोग काफी देर से इनके साथ आंदोलन कर रहे हैं
और हम इनकी आज आवाज बंद कराएं, क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे कि इनकी समस्या है तो इनको ऐसे ही रहने दो। ये साथ की साथ हमारी भी समस्या है, किसी एक की समस्या नहीं है, हम सब की समस्या है। अब इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जब ये लोग ये जमीन नहीं देना चाहते तो जनता उन्हें बार बार क्यों कह रही है, जबकि जनता ने बात सुनो थी, जनता ने कह दिया कि वाले जमीन नहीं देना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी क्योंकि वो उनकी जमीन है और वो जमीन नहीं देना चाहते हैं और प्रशासन के पास और कोई विकल्प भी नहीं है। कम से कम उसके लिए कोई विकल्प तो होना चाहिए था ना। आप विकास के लिए ऐसे नहीं कर सकते। बदल देने, ताज बदल देने। 1810 एकड़ जमीन नहीं छोड़ी तो सरकार बदल देने। तख्त बदल देने, ताज बदल देने। 1810 एकड़ जमीन नहीं छोड़ी तो ताज बदल देने, सरकार बदल देने। जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान।